आप देख रहे हैं BRG न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस। नमस्कार दोस्तों, BRG न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। चलिए बात कर लेते कुछ खास खबर की। जी हां दोस्तों, सुजान सिंह यादव जिला मैनपुरी वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत सदस्य, उनसे खास मुलाकात हुई BRG न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस के पत्रकार विनय प्रताप सिंह से। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। आप मेरे घर पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चुनावी रणनीति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी विशेष पार्टी के विरोध में नहीं रहा। मैं समानता में रहता हूँ, जनता का व्यक्ति हूँ, जनता का बनाया हुआ नेता हूँ। किसी नेता की मुझ पर मेहरबानी नहीं है, ना किसी पार्टी की कोई मेहरबानी है। यदि जनता मेरे साथ रहती है तो मैं जनता के ऊपर ही नेता हूँ और जनता के ऊपर ही नेतागिरी करता हूँ। मेरे कोई भी परिवार पर कोई ऐसा दोष नहीं है, कोई पैसा या कोई वैसे किसी को करके दबा के कभी भी जनता की सेवा करना चाहता हूँ। सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से। आपने देखा इतनी भीड़ में अभी आया हूँ, काफ़ी 5 दिन से मैं यात्रा पर था। सावन का मास है, इसमें तीर्थ यात्राओं पर निकला हुआ था। कई धामों की यात्रा करके आके आज आया। देखिए आप, भीड़ लगी हुई थी, कितनी जनता का काम किया और जनता का काम करता रहूँगा। अगले रणनीति मेरी ये है कि जो टिकट दे या कोई ना दे, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं अपनी जनता की टिकट पर हमेशा चुनाव लड़ता हूँ। और जो लोग मेरे बिना अपने आप को जीतना, जिसको सूखी लकड़ी को जिताना चाहते हैं, सूखी लकड़ी भी जीत जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी जीत जाए, परंतु पुरावली से लेकर बरनाहाल तक बिना सुजान सिंह के और जनता के सहयोग से इतने में तो नहीं जीतेगी सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी जल के राख हो जाएगी। जनता हमेशा हमारा साथ देती है और साथ देगी। और इस बार तो क्षेत्र के हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, जो भी है, सभी का पूरा सहयोग है और साथ है। लोगों का कहना है, पहली बार जिस तरह से मुझे लोगों ने गुमराह करके और धोखा दे करके मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष से बनने से रोका, लास्ट तक मुझे बढ़ाते रहे, लास्ट तक मेरा नाम घसीटते रहे। अगर मुझे ये 4 दिन पहले भी अगर कह देते तो अभी मैनपुरी का जिला पंचायत अध्यक्ष सुजान सिंह यादव ही होता। मैं भाई रिश्तेदार हूँ, प्रोफेसर साहब का, अरविंद यादव एमएलसी का रिश्तेदार हूँ। मेरे वो रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ हैं, वो मेरे साथ है। राजनीति अपनी अपनी, जहाँ भी जिसको अच्छा लगेगा वो वहाँ रहेगा। जहाँ राजनीति में मुझे सुकून मिलेगा, जहाँ इज्जत होगी, स्वाभिमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वहाँ उसकी मदद करूँगा। और चुनाव लड़ने की बात रही तो निश्चित 2022 का विधानसभा चुनाव निश्चित लड़ूंगा। पार्टी कोई भी हो सकती है, मौका जब आने पर पता चलेगा। जो पार्टी लड़ाना चाहेगी उसका सोचेंगे और अपनी जनता के बीच जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद क्षेत्र में उतरेंगे। मैं तो 12 महीना वैसे ही क्षेत्र में उतरा ही रहता हूँ। कोई मेरा ऐसा है नहीं कि मैं 1-2 दिन के लिए राजनीति करता हूँ। पूरे समय 24 घंटे राजनीति करता हूँ और राजनीति के अलावा दूसरी कोई चीज़ भी नहीं करता। कुछ लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं जो बिना चिन्ह के एक जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाते, और वो भाई उनकी किस्मत मान लो, या ऐसा उनके अंदर कोई अच्छा वाला चरित्र है या स्वाभिमान है जिससे वो आगे नेता बन जाते हैं। हम इसलिए पिछड़ जाते हैं कि हम अपनी बात को ईमानदारी से और बेबाक रखते और रखेंगे। जिस दिन हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे उस दिन सुजान सिंह नाम नहीं रहेगा। मैनपुरी की पहचान अगर है सुजान सिंह की तो सिर्फ अपनी बेबाक से बात रखने की है। ईमानदारी से बात रखते, ईमानदारी से काम करते, ईमानदारी से जनता के साथ रहते हैं। और जो भी जिस पद पर भी रहते हैं वहाँ 100% ईमानदारी से रहते हैं।
लोगों 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो आप पार्टी बेसिस लड़ेंगे या फिर और लड़ेंगे तो फिर कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का तो मैंने पहले बता दिया। जो पार्टी जब प्रत्याशी दूसरी पार्टियां उतार देगी, देखेंगे कहाँ हमसे अच्छा प्रत्याशी है, उसी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैनपुरी और करहल दोनों विधानसभा मेरे लिए पर्याप्त है। दोनों विधानसभा मेरे लिए कोई मेरे लिए कमज़ोर नहीं है। मेरी दोनों विधानसभा है, मेरे क्षेत्र की हैं और मेरे क्षेत्र की 24 घंटे उसमें काम करता हूँ। और 24 घंटे काम करने के बाद भी जो लोग राजनीति में सिर्फ 10-15 दिन के लिए और किसी की बैसाखियों पे आते हैं, वो बैसाखी वाले इसी बार पता चल गया है, दूसरे की बैसाखियों में चलने वाले कि कितने कामयाब होते हैं। मैं किसी की बैसाखियों पे नहीं चलता हूँ, जनता की, उस गरीब जनता की। कोई मुझे यादव से वो नहीं, कोई मुझे किसी दूसरी जातियों से नहीं। पाल समाज है, साठ समाज है, दिवाकर समाज है, कठेरिया समाज है, ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज, जो भी समाज है, गुप्ता समाज। अभी देख मेरे पास जो इतने लोग बैठे सब गुप्ता समाज से थे। 2 मिनट में इनका निस्तार हुआ। तो मेरे लिए कोई जात नहीं है, राजनीति में कोई जात नहीं है। और समाजवाद तभी है जब सर्व समाज को लेकर के उसकी बात सुनेंगे और उसकी बात का निस्तार करें, उसकी बात रखें। काम हो या न हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% काम हो जाएंगे, परंतु मुझे पता है, अपने आप में विश्वास है मुझे कि मेरे द्वारा किए हुए किसी से भी फोन करूँगा तो 60 से 70-80% काम होते हैं, लोगों को सुकून मिलता है। इसीलिए मेरे पास 22 साल मुझे राजनीति में हुए, आज तक मुझे मेरी जनता ने मुझे कभी राजनीति में नीचा नहीं दिखाया। ऊपर वालों ने जरूर मेरे साथ में छल कपट किया है, छल कपट किया तो कभी भी जहाँ मैं लड़ा हुआ, कभी भी कोई दूसरा जो जिसने किया है वो जीत नहीं पाया है। इसका प्रमाण है आप लोगों के पास, और ऐसा ही प्रमाण जनता मेरी देती रहेगी। तो इस बार तो हमारी जनता का खुला चैलेंज है कि आप चुनाव लड़ेंगे। आपको टिकट जो नहीं दिया है इस बार, जो धोखा दिया है, इस धोखा का बदला आपको विधानसभा के चुनाव में आपको हम जनता द्वारा बदला देंगे। और उसी के साथ मैं अपनी जनता का आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सावन मास ये बड़ा एक पूजनीय मास होता है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के सभी जनपद के सभी लोगों को सुख और शांति मिले और उनका जीवन गढ़वामयी रहे, उज्ज्वल भविष्य रहे, संपन्न हो, जिससे कुछ परिवारों को संपन्नता की तरफ ले जाए, शिक्षित हों। यही मेरी सभी से अपील है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया।